हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्राउन पब्लिकेशन का 15वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्राउन पब्लिकेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे, इससे जो है आपको बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारा अंतिम सेट होने वाला है। इसके बाद हम लोग जो है दूसरे दूसरे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सभी वीडियो को जो है अच्छे से देख लेंगे। हमारा ये वाला क्राउन सेट कंप्लीट होने वाला है। ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है काफ़ी सारे अच्छे प्रश्न को डिस्कस किया गया है, तो सभी वीडियो को अवश्य देख लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि जीके का प्रश्न है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? एक ही विक्रेता होता है बाजार पे और उद्योग पे, एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। किस प्रकार का बाजार होता है? ये जो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और इसको जो है एकाधिकार बाजार बोला जाता है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है? तो इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ पाई जाती है जहाँ पे श्रम बल को या तो कार्य नहीं मिलता है या तो वहाँ पे कार्य वगैरह यानी कि नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संगठक हैं, ये बताना है। भारतीय संसद के संगठक इसमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों जो है संसद के अंग होते हैं। ये तीनों जो है संसद के अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? भारत का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये आपको याद रखना है। और 52वां अनुच्छेद ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये बताना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से जो ये हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सबसे अधिक खतरनाक है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? कौन सा वन जो है सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ। मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। मिथुन प्रजाति एक मवेशी का होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बताना है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और ये जो है काफ़ी अच्छा जाति होता है मवेशियों का। दूध वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा देता है और ये जो है चीन वगैरह में भी पाया जाता है। चीन, म्यांमार में भी इन जाति के पशु पाए जाते हैं। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती हैं। कहाँ पे मनाई जाती हैं वीर कुंवर सिंह जयंती? कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार में वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो है राजपूत घराने के थे और ये जो है वर्तमान में जो भोजपुर जिला है यहीं के थे। नेटवर्क में WEF का क्या तात्पर्य है? WEF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्वेलिटी प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। ये पहला वाला सही है। वायरलेस है, वायर्ड होता है, ये नहीं होगा। ये तीसरा वाला सही है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट।
ये जो है भारत का जो समुद्री सीमा है उसी के समांतर है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू ये किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो जो है कलारीपट्टू एक प्रकार का मार्शल आर्ट है और इसकी शुरुआत जो है ये केरल में हुई थी। और कलारी शब्द ये सर्वप्रथम संगम साहित्य में इसका उल्लेख पाया गया, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऊपरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। एल्युमिनियम की मात्रा जो है भूपर्पटी में 8% है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी किस सशस्त्र बल से संबंधित है? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा ये किस सशस्त्र बल से संबंधित हैं? तो ये जो है सीआरपीएफ से संबंधित है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसमें जो है 1939 से सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौती और सफलताओं के बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये जो है 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इसका बचपन में नाम था वर्धमान। ये आपको याद रखना है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगिरी ये जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इसका राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया। कनिष्क के द्वारा जो इसका राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हर स्थान से प्राप्त हुए हैं? कुम्हर स्थान से प्राप्त हुआ है। किस नगर का अवशेष? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट के द्वारा जो है ये लिखा गया है, जिसमें राजा हर्षवर्धन का उल्लेख है। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन थे? 10 कुमार चरित काफी इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरित के लेखक वो दंडी थे, यह याद रखना है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इनका जन्म जो है तुलसीदास का 1532 में हुआ था। तो ये किसके समकालीन हुए? तो ये जो है अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। 1530 में तो बाबर मर ही गया था, तो बाबर नहीं होगा, अकबर और जहांगीर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत जो है विधान परिषद बजट पर बहस कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ये किस देश से लिया गया है, ये बताना है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यक होती है। इसका आंसर होगा राज्य के विधान सदन की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे, यह बताना है। अनुच्छेद 25 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है। तो ये जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से 28 तक जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से उल्लेख है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा योजना प्रक्रम में राज्य के केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। इस प्रसंग में जो है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। केवीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन करने की घोषणा की है? केवीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली विद्युत प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक में रेलवे को प्रदूषण रहित बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों को 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की, यानी कि 75% तक आरक्षण दिया जाएगा? ये किस राज्य में ऐसा घोषणा हुआ है?
इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में 75% आरक्षण दिया जाएगा। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में इस स्टार्टअप उन्नति नाम से एक स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम का शुरुआत किया है? किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये जो है 31 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में जो नवीन पटनायक थे उन्होंने ही ये योजना शुरू किया था और ये कोविड-19 योद्धाओं से संबंधित था, ये आपको याद रखना है। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारत में हर साल किस तारीख को अम्बेडकर जयंती या भीमराव जयंती मनाई जाती है? अम्बेडकर जयंती ये किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल SN घुरमरे। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरण में कराई जाएगी? बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरण में कराई जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 11 चरण में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया? भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य ये किस जिले में? तो ये जो है दरभंगा जिले में है। दरभंगा जिले में याद रखना है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। और ये जो है पक्षी का जो दुर्लभ प्रजाति होता है उसका देखरेख करता है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? किस राज्य में जो है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है पहला लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया जाएगा और इसके लिए जो है 1000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। बिहार के कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के विगत वर्षों में किया गया था? फसलों के लिए बिहार में कितना प्रतिशत भूमि का उपयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 56%, 56%। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, इसका क्या नाम है? ये भागलपुर में स्थित है और ये इसमें एक नया आम का प्रजाति खोजा गया, इसका क्या नाम है ये बताना है। इसका नाम है साबौर मैंगो 2। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? प्रमोद भगत, इसका संबंध जो है बिहार के हाजीपुर जिले से टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा 125 रुपये का सिक्का। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाले कंपनी फार्म-इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फार्म-इजी ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसका आंसर हो जाएगा आमिर खान। आमिर खान को उन्होंने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टेस्ला के CEO एलन ने निम्न से किस सोशल मीडिया कंपनी को 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? यानी कि लगभग 9% हिस्सेदारी किसका खरीद लिया है टेस्ला ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर का। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद साइंस का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता समूह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ओ माइनस। ओ माइनस जो होता है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है, और ए बी प्लस जो होता है ये सर्वग्राही होता है। ओ प्लस नहीं करना है, ओ माइनस होगा। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, जिसको मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। आँख में प्रकाश की मात्रा को प्रवेश करने और नियंत्रित करने का काम कौन करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा नेत्रगोलक। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? कौन सी कोशिका को मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। इसको जो है शरीर का सिपाही कहा जाता है, और इसको जो है ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, और ये रक्त और लसिका प्रणाली इसी में शामिल है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन, आग जो बुझाने वाला होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट, ये क्वार्ज का रासायनिक नाम होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? लेप्टोस्पाइरोसिस ये किससे होता है, ये बताना है। ये जो है लेप्टोस्पाइरोसिस जो है ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। यहाँ पे जीवाणु ऑप्शन ही नहीं है, तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा। और इसमें जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, ये याद रखना है। फेफड़ा से रक्त वगैरह आ जाता है, मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, ये सभी इसमें होता है। और अगर अधिक इसमें संक्रमण हो जाए तो किडनी वगैरह भी खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये बताना है। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो ये जो है जिगर जो होता है, जिसको लीवर बोला जाता है, इसी को प्रभावित करता है। और ये जो है एक प्रकार का संक्रमण होता है, संक्रमण के कारण होता है। अल्कोहल का अधिक प्रयोग करने से भी इसका ये होता है, ये याद रखना है। और हेपेटाइटिस जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी और टाइप ई, ये 5 प्रकार का होता है, ये भी आपको याद रखना है। 59, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC किसके लिए उपयुक्त नहीं है? AC किसमें प्रयोग नहीं होता है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, ये गलत है। इसमें जो है DC का प्रयोग होता है, इसमें AC का प्रयोग नहीं होता, इसमें DC का प्रयोग होता है, यही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, विद्युत शक्ति संचालन में होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने में भी होता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम में जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग होता है, ये भी याद रखना है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किससे की जाती है? किससे की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्फुरन गणक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार, इससे वायु दाब मापा जाता है। आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोहेलाइन ये जो है ये गलत लग रहा है। ये जो है इससे जो है समुद्र में लवणता मापा जाता है। समुद्र में क्या मापा जाता है? लवणता। आइसोबात गहराई मापा जाता है, ये सभी सही है। अधोलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी मिलान करना है। अग्निशामक पायरीन, ये सही है। अग्निशामक में पायरीन का उपयोग होता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड उपयोग होता है। फ्रियोन प्रतिशत फ्रीज में यूज होता है, ये सही है। फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये जो है ये गलत है। किस में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? आईडीएक्स का जो है अन्य नाम क्या है, ये बताना है। RDX का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट RDX को बोलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है ये मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, ये सही करना है। सिल्वर आयोडाइड, इससे कृत्रिम वर्षा होता है। सिल्वर क्लोराइड, इससे हॉर्न सिल्वर बनता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहे का विष बनता है। और जिंक सल्फाइड जो है ये फिलास्फर ऊन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से सी और डी दोनों सही है। किस में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से एक कौन सा जो है तत्व नहीं है, ये बताना है। कौन सा एक तत्व नहीं है, ये बताना है। तत्व किसको बोलते हैं? तो ऐसे शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जिसका जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है, उसको तत्व कहते हैं। तो धातु भी तत्व हो सकता है, गैस भी तत्व हो सकता है, वो धातु भी तत्व हो सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। इंसुलिन में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में जो है जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता है? डीपीटी का टीका ये किसके काम नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ये जो है पोलियो के काम नहीं आता है, ये याद रखना है। बाकी डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ और टिटनस इसके यूज में आता है। पोलियो इसका सही आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार होता है, जो होता है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि 22 के जगह जो है 21 गुणसूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगा? कैथ लैब ये किस विभाग में होता है? तो कार्डियोलॉजी जो विभाग होता है, जो हृदय से संबंधित होता है, उसमें जो है क्या होता है? उसमें कैथ लैब होता है। इसमें जो है एंजियोप्लास्टी के अलावा मरीज की सर्जरी भी की जाती हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जी का अर्थ क्या होगा? जी, 2G 3G ये सभी जो है, इसमें जी का क्या अर्थ होता है? इसमें जी का क्या अर्थ होता है? इसमें जी का जनरेशन होता है, यानी कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यही सब होता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग ये स्लीपिंग सिकनेस ये किसके कारण होता है? ये जो है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ट्रिपैनोसोमा होता है, इसी के कारण निद्रा रोग होता है। इसमें जो है लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होती है। यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है, जिसके काटने से यह बीमारी होता है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक क्या होता है? प्लांट फील्ड जीन बैंक ये जो है संकटात्पन्न वर्ग के पौधे को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दुष्यता को रोकेगा, ये सभी सही है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे की पहचान करेगा, यानी कि ये तीनों सही है। जीन बैंक ये सभी काम करता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। मैथ्स के प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद। हमारा प्रैक्टिस सेट ये क्राउन वाला कंप्लीट होता है। हमारे और भी प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।